है, मुर्दा चीज तो बनाई नहीं थी अल्लाह ने, उसे भी तो जानदार ही बनाया था ना। जिंदा है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आग की लपट से बनाया तो उसे। तो फिर यहाँ पे क्यों कहा कि सभी को मैंने पानी से बनाया है? सभी को मैं जिन नहीं आ रहा भाई, हाँ, सभी में जिन नहीं आ रहा। अगर आप पढ़ेंगे सभी में जिन क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी इंसान हैं तो उसमें सभी इंसान आएंगे ना, आप भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, जितने भी इंसान हैं। अगर मैं कहता हूँ जितने भी पेड़ हैं तो उसमें सभी पेड़ आएंगे। अगर मैं कहता हूँ जितने भी जीव हैं तो उसमें जितनी भी जानदार मखलूकात होगी वो सब आएगी ना। देखिए, कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब उनको इबादत की जरूरत थी, जिसको जरूरत हो वो कमजोर है, और जिसको जो कमजोर हो अल्लाह ने तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। जरूरत थी ना उनको इंसानों की इबादत की। और जबकि एक जगह पे मैं आयत बता सकता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुरान में ही क्या फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो इबादत के लिए बनाया, मतलब कि तुमको इबादत की जरूरत थी ना, राइट? रोबर, बात सुनिए आप, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए, एक आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं किसी की भी, ठीक और है। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि हमने क्या नाम से इबादत के लिए बनाया इंसानों को। आपने ही कहा, क्योंकि इंसान को पैदा कर दिया। पैदा करने का मकसद क्या है? इबादत करवाना। दुनिया में आ गया, ठीक है, दुनिया में आ गया, इंसान था नहीं फिरेगा भाई। मकसद नहीं, वो आप उस पे मत बताइए, इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू मत बताइए। मैं अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने किस लिए बनाया था? इबादत के लिए ना, सिंपल सी बात है जी, इबादत के लिए बनाया था। फिर इबादत की जरूरत थी ना उनको, जरूरत तो थी ना, इबादत की जरूरत थी। अगर अगर मैंने एक अपना काम करने के लिए एक रोबोट बनाया तो मुझे काम करवाने के लिए जरूरत है ना किसी की जी। तो ये मैं कहूँ कि भैया मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लो आपने रोबोट बनाया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपने रोबोट बनाया, बनाने के बाद आपने उसे उसका काम सौंप दिया, ठीक है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब वो करता है तो नहीं, और डेली मैं रोबोट को 5 बार कहता भी हूँ ना कि मेरे पास आया कर, मेरा पाँव दबा के जाया कर, या फिर मेरे को सलाम साहब करके जाया कर, तो मुझे जरूरत है ना उसके सलाम साहब कहने की या फिर सलाम करने की, जरूरत है ना भाई। फिर इंसान और रोबोट में फर्क आ गया ना भाई। फिर अब अगर अलग अलग एग्जाम्पल देंगे तो फर्क आ गया। फिर तो फर्क आ गया तो इंसानों पे ही बात कर लो। मैं तो कह रहा हूँ इंसानों को बनाया किस लिए? देखिए, कुरान शरीफ कह रहा है वमा खलकल इंसा व जिन्ना इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिए पैदा किया ना। लिए कब हम बोलते हैं? लिए शब्द आता है किसी चीज की जरूरत के लिए या फिर इसके लिए, उसके लिए, किसी की गरज से। लिए का मतलब वही गरज से ही लिया जाएगा ना कि भैया इस गरज से मैंने वो किया है। तो अपनी इबादत की गरज से उन्होंने इंसानों को बनाया, तो उनको इबादत की गरज थी। देखिए, इबादत की अगर जरूरत ना होती तो अल्लाह अपना आपको असमद ना कहते। हाँ, सही है, मतलब वो जरूरत है ना, मैं मान रहा हूँ भाई। मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि उनको जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ उनको इबादत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी इबादत के लिए ही इंसानों को बनाया ना। तो ये कहना गड़बड़ है ना कि भैया जो अल्लाह कह रहे हैं कि मुझे तो किसी चीज की, किसी शय की, किसी उसकी जरूरत नहीं है, तो ये गड़बड़ है ना। तो भाई अगर अपनी इबादत के लिए बनाया है तो आप मेरी बात कर लीजिए। मैं अगर दिन में 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह को मुझसे जवाब डाल देना चाहिए। मतलब क्यों नहीं डालता? ये तो आप पूछिए ना। ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा। कुरान ढूंढ के रख लीजिए, आपको नहीं पता चल पाएगा। जबकि अल्लाह तो जी आशीष भाई, आपने कहा कि अल्लाह को अपनी इबादत की जरूरत है, ठीक? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने ही आपकी बात को क्लियर किया, आपने ही शुरुआत की, नहीं तो मैं इस बात पे आ ही नहीं रहा था। चलिए, आपने क्लियर किया। अब अगर मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता तो फिर तो अल्लाह को मेरे पास अजाब डालने देना चाहिए, जला देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों नहीं करता? ठीक है, तो ये मुसलमान जो होगा वो बताएगा ना, आप बताएंगे। मेरे से पूछ रहे हैं अल्लाह के बारे में। आपने तो इस्लाम धर्म पढ़ा है ना? इस्लाम धर्म नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ा है भाई। कुरान पढ़ा है? हाँ, इस्लाम धर्म में बहुत पेचीदियां हैं।
कुरान से भी ज्यादा, तो उसको नहीं, इस्लाम धर्म को तो अभी भी समझ ही रहे हैं भाई, और कुरान को भी समझ ही रहे हैं, और जितना समझा है उस पर तो पता चल गया कि भैया क्या है। ठीक है, आपने जैसे कि सिंपल सी बात है, आपने कहा कि इबादत के लिए पैदा किया, इबादत की गरज से पैदा किया, तो भैया उसको इबादत की जरूरत है, तो ये कहना कि उसे किसी शय की या फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये गड़बड़ बात है ना, अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं। अभी 2-3 चीजों में मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्टरी बता दी, जो आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो उस तरह से अगर हम बात करेंगे भाई तो बात बहुत लंबी चलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा, या फिर अच्छा चलिए बात कीजिए। आशीष भाई जी भाई, अगर अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत होती, मैं 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, तो क्यों अल्लाह ताला मेरे पे आजाद नहीं छोड़ता, बताइए। ठीक है, ठीक है, आप बोल चुके जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है इस पे मत बात कीजिए, क्या लिखा है कुरान पे, जो अल्लाह ताला का कलाम बोला जा रहा है, उस पे बात कीजिए ना। उस पे हम दोबारा बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, मैं उस पे भी नहीं हटूंगा, लेकिन उस पे हमारी चर्चा और लंबी जाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप कुरान में लिखी बातों पे आइए, क्योंकि आपने जो बातचीत की थी तो उससे मौजू यही क्लियर था कि भैया कुरान में क्या कॉन्ट्रडिक्टरी आपको लगी। अच्छा भाई, जबकि आपने कहा था कि ऐसे सैकड़ों चीजें हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैंने कहा कि आप एक बताइए, मैं बताता हूँ, तो आप बताते गए और मैं भी बताया गया कि भैया ये इसमें गड़बड़ चीजें हैं। ठीक है भाई, आपने कहा कि सबको पानी से पैदा किया गया है। मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कहा, चलो हम अल्लाह की बात कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने इब्लीस को आग से पैदा किया। ये आप बताइए ना, मैं बताऊं, अगर मैं बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब जो बोलते थे वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था उनका, भूल जाते थे, और कभी कुछ तो कभी कुछ बोल देते थे। भाई सच तो यही है ना कि अगर आप सच तो ये है कि अल्लाह जानते नहीं थे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में बहुत सारी विरोधाभास थी, और वो अल्लाह एक्चुअल में मोहम्मद जी के ख्याल थे। ठीक है भाई जी। और मोहम्मद साहब का पर्सनल कारण था औरतों से नाराजगी का, जो कि उन्होंने कुरान में भी इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड करा, आयत बताइए। सूरह निसा में बोला गया है कि तुम अपनी बीवियों को मारो, आयत नंबर 24 में बोला गया है। थी बताइए कौन सी आयत है? 24। इसके ऊपर हम सुबह को बात करेंगे, सूरह बात कर लीजिएगा। और भी कई सारी चीजें हैं, खेती बोला गया है बकरा में। सूरह कौन सी बोली आपने? सूरह बकरा में खेती बोला गया है। ये तो मानते हैं ना कि हवा को बाएं पसली से बनाया था, नो डाउट, ये मानते हैं। तो वो भी तो दर्जा गिरा दिया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया था अल्लाह के पास। रॉ मटेरियल खत्म हो गया था? हाँ, अगर नहीं खत्म हुआ था, अगर उनके चाहने से ही हर चीज हो जाती है, तो उन्होंने चाहा क्यों नहीं और उनको बाएं पसली से क्यों बनाया? औरत का दर्जा गिरा दिया ना मर्द से। भाई पता है क्यों बनाया था बाएं पसली से? हाँ आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। आदम अलैहिस्सलाम यानी वो आदमी की औरत के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको उसके हिसाब से बनाया था भाई। मतलब आदमी का औरत के ऊपर जिम्मेदारी था? जी भाई। औरत का आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहता? रहता है भाई, बिल्कुल क्यों नहीं रहता। तो क्यों फिर एक के साथ ये 2 आंख क्यों किया, ये भेदभाव किया ना? भेदभाव कैसे भाई? जब आदमी भी औरत की देखभाल करता है और औरत भी आदमी की देखभाल करती है, तो केवल औरत को ही उसके बाएं पसली से क्यों बनाया? या फिर यार भाई जो मट्टी लिया था उससे आधा आधा करके दोनों को बना देते, बस थोड़ी सी लंबाई कम होती ना, दिक्कत क्या था? अल्लाह ताला ने बाएं पसली से इसलिए बनाया है ताकि औरत पर बता दे कि अहमियत आदमी की ज्यादा है औरत में। आदमी की और अहमियत औरत पे ज्यादा है? जी भाई। किस लिए? बस ये पसली से बनाने के लिए वजह से? जी भाई, इसी वजह से। पैदा कौन करती है आपको? जीवन दुनिया में लाता कौन है? माँ लाती है ना। तो भैया आप शरीर का सबसे बड़ा, आपका शरीर को के बनने में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पिताजी का तो एक छोटा सा कतरा जाता है ना, बाकी उस चीज को पूरा मांस का लोथड़ा बनता है, हर एक चीज बनता है, जैसा कि कुरान में कई लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उस हिसाब से वो किसका पार्ट होता है? माँ का पार्ट होता है ना।
नहीं, वो माँ का बात सुनिए, माँ का पार्ट होता है कि नहीं होता है? वो सबसे बड़ा, पिता के मुकाबले माँ का पार्ट सबसे बड़ा होता है ना। माँ के शरीर का हिस्सा बहुत ज्यादा लगता है ना बच्चे को। तो उस हिसाब से टेक्निकली देखा जाए तो हवा से आदम को बना देते तो क्या दिक्कत होता है? देखिए अब तो फिलहाल बना दिया, अब तो फिलहाल बना दिया, मतलब फिलहाल के मतलब कि गड़बड़ है। सवाल नहीं कर सकते। हाँ भाई, हम इस पर सवाल जवाब नहीं कर सकते कि तो वही तो बात है, यही तो गड़बड़ होती है भाई, कि जब हम सवाल जवाब करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं कर सकते, ईमान खतरे में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि जब आपने ये बात सोच ली ना, तभी से आपका ईमान गड़बड़ हो गया। भाई गड़बड़ कैसे हो गया? आप अगर उस पर बात करेंगे तो और ईमान पक्का होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे बात करिए, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ तो बताइए, बना क्यों दिया है? बना क्यों दिया? अगर आदमी अपना स्पर्म किसी कपड़े पर लगा दे और औरत उसको पूछ दे तो बच्चा बन जाएगा? नहीं। तो फिर भाई अहमियत किसकी हुई भाई? औरत की। औरत की कैसे भाई? औरत की अहमियत होगी भाई, बिना आदमी के औरत बच्चा जन्म लेगी? आदमी का क्या जाता है? आदमी का स्पर्म जाता है, मैंने आपको बताया। बस स्पर्म गया ना, बाकी सारी चीजें। अगर मान लो वही स्पर्म किसी कपड़े से पूछ दे औरत तो बच्चा बन जाएगा भाई? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो स्पर्म की जो कीमत बता रहे हो, लाख गिराते रहो स्पर्म, लाख गिराते रहो स्पर्म, कुछ नहीं होने वाला उससे, जब तक कि औरत नहीं आएगी, औरत का साथ नहीं मिलेगा। लाख गिराते रहो, सैकड़ों गिरा दो, गिराते गिराते मर जाओ आप। भाई इसी तरह औरत की कोई कीमत नहीं है। तो उस तरह से भी देखा जाए तो मर्द को बराबरी का हक देना चाहिए, औरत को बराबरी का हक देना चाहिए था। देखिए, बराबरी का हक इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब ने नहीं दिया। बिल्कुल, इस्लाम से ज्यादा और किसी ने गिराया ही नहीं है औरतों के हक और हुकूक को। गिराया एक दिखा दीजिए, क्या गिराया है? इस्लाम से पहले कौन सा औरतों पे अत्याचार हो रहा था भाई? जो अत्याचार कौमी जहालत की जो बात करते हैं ना आप लोग, हाँ, कौमी जहालत की जो बात करते हैं, आप बताइए क्या नाम से, मोहम्मद साहब से पहले औरतों को हक और हुकूक नहीं थे, है ना? हिंद बिन उमैया का नाम सुना है आपने? तो मित्रों, अगर आप इस पूरी बातचीत को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हमारे नए चैनल के लिंक पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।